नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies around my viewers send it back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा बैकफायर हो जाए, जिसने भी आप या आपके फैमिली की ओर उन एनर्जीज को टारगेट किया है। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को यूपीआई या फिर सुपर थैंक्स के थ्रू कंट्रीब्यूट किया है, मैं प्रे करता हूं कि अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वो आप सभी लोगों को हेल्थ और वेल्थ के रूप में वापस प्राप्त हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों, देखते हैं आज आपके लिए कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं यहाँ पर। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है 2 ऑफ कप्स। ऑल राइट। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज 5 ऑफ कप्स। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज द फूल। और आज का जो फोर्थ कार्ड आया दोस्तों, ये आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो दोस्तों, काफ़ी पावरफुल कॉम्बिनेशन मुझे ये नज़र आ रहा है। जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो एक एक करके हम हर कार्ड को समझेंगे यहाँ पर। और सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि आपको जो कार्ड्स हैं वो प्रॉपरली विजिबल हों। आई होप कि आपको जो कार्ड्स हैं वो विजिबल होंगे। सो फ्रेंड्स, आई गेस अब आपको जो कार्ड्स हैं वो प्रॉपरली विजिबल होंगे। तो चलिए एक एक करके हर कार्ड को समझते हैं यहाँ पर। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया दोस्तों आज 2 ऑफ कप्स का। दोस्तों, इस कार्ड की जो एनर्जी है वो बहुत डीप है और यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि आपके एनिमीज़ ने आपको सिर्फ एक इंसान समझा, एक बहुत ही कॉमन नॉर्मल पर्सन, एक सीधा साधा इंसान। लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि आपकी सोल कितनी पावरफुल है। उन्होंने सोचा था कि आपको हर्ट करके, इग्नोर करके या इमोशनली मैनिपुलेट करके वो जीत जाएंगे। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो उल्टी पड़ते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि आप टूटे ज़रूर लेकिन बिखरे नहीं। आपने दर्द को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया या अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आपने खुद को संभाला और यही बात आज उन्हें अंदर से कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। इस समय उनके मन में सबसे बड़ा जो रिग्रेट है वो यही है कि काश हमने इस इंसान के साथ गलत ना किया होता। इनके मन में यही बात चल रहा है। इनको लग रहा है कि काश हमने बैठकर बात की होती, इनके साथ अपना जो अच्छा एक संबंध था उसे ख़राब नहीं किया होता। तो अब बैठ के ये चीज़ ये सोच रहे हैं, जबकि बहुत लेट हो चुकी है। देखिए क्या होता है, कई बार ना बाहर से नॉर्मल बिहेव कर रहे होते हैं या ऐसा दिखावा कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर जो गिल्ट है वो बहुत हैवी इनके चल रहा होता है। कुछ लोग यहाँ पे सीक्रेटली आपकी खबर रखते हैं और ये सब कुछ पता करके रख रहे हैं कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ चुके हैं या अभी भी वही सब कुछ उसी लेवल पर आप अभी भी अटके हुए हैं जहाँ ये कभी आपको देखना चाहते थे। और सबसे बड़ी बात है कि अब इनके
उन्हें ना एहसास हो रहा है कि आपके दिल में जो सच्चाई थी वो इन्हें कहीं और नहीं मिलने वाली, और आप जैसा इंसान दोबारा इनको जीवन में मिलने वाला नहीं है। चाहे ये आपके अच्छे मित्र रहे हों, आपके पार्टनर रहे हों, जो भी हैं, लेकिन आपको खोने के बाद इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की। अपनी लालच में आकर, अपने अहंकार में आकर, ईगो में आके ये इतना अंधे हो गए कि इनको दिखाई नहीं दिया कि उन्होंने एक अच्छा खासा रिलेशन बर्बाद कर लिया। देखिए दोस्तों, आपकी एनर्जी अब पहले जैसी नहीं रही। पहले आप इमोशंस में कहीं ना कहीं रिएक्ट करते थे, लेकिन अब आपकी जो साइलेंस है वही जवाब बन चुकी है ऐसे लोगों के लिए। और सच कहूँ तो यही साइलेंस उन्हें सबसे ज़्यादा जला रही है इस समय। और अब लोग जो उनके अराउंड हैं, वही कहीं ना कहीं उनकी हालत देखकर अब लोग भी उनसे यही चीज़ बोल रहे हैं कि बेटा, गलत इंसान से पंगा ले लिया आपने। यही बात इनके जो बड़े बुजुर्ग हैं, कोई आसपास के लोग हों या घर परिवार के लोग हों, वो भी कहीं ना कहीं यही चीज़ इन्हें समझा रहे हैं कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की आपके साथ अपना संबंध खराब करके। आज इन्होंने अगर अच्छा संबंध बना के रखा होता आपके साथ तो आप इनकी हेल्प भी करते और जो भी समस्या थी उसे बैठ के सॉल्व किया जा सकता था। लेकिन इनको तो तमाशा करना था, इनको सॉल्व तो करना था नहीं। इनको तो बस दुनिया को दिखाना था कि ये कितने महान हैं, कितने अच्छे हैं और आप कितने बुरे हो। लेकिन इनको पता नहीं था कि इन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड की। तो देखिए, 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया और दोस्तों ये कार्ड दिखाता है कि अब पछतावा उनकी आदत बन चुका है। ये कार्ड बहुत इमोशनल एनर्जी लेकर आया है और यहाँ उनके अंदर का जो दुख है वो साफ दिखाई देता है। देखिए, जो लोग कभी ईगो में थे, बहुत अहंकार में थे, जो सोचते थे कि आपको खोकर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आज वही लोग अकेले बैठकर पुरानी बातें याद कर रहे हैं। उनकी लाइफ में बाहर से सब ठीक दिख सकता है, लेकिन अंदर एक खालीपन है जिसे वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहे। और समाज में जो एक इज्जत थी, जो थोड़ी बहुत लोग इनकी इज्जत करते थे, वो भी करना लोगों ने बंद कर दिया है। कई बार रात में अचानक आपकी याद आना, पुराने जो बातचीत होती थी उसको याद करना, आपकी बातें, आपका सपोर्ट, आपकी लॉयल्टी याद आना, आपसे जो फ़ायदा इनको पहुंचता था उस चीज़ का याद आना, ये सब इन्हें कहीं ना कहीं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। और सबसे पेनफुल बात क्या है दोस्तों? सबसे पेनफुल बात ये है कि उन्हें अब कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि गलती आपकी नहीं थी, गलती उनकी अपनी सोच की थी। जो मानसिकता उनकी है, गलत वहाँ थे वो। और उन्होंने आपकी वैल्यू तब नहीं समझी जब आप उनके साथ थे। तब बहुत ज़्यादा ये लाइटली ले रहे थे, ग्रांटेड ले रहे थे सब कुछ। लेकिन जब आप दूर हुए, आपने सारा रिश्ता नाता ख़त्म कर दिया, दूर हो गए, डिस्टेंस बना लिया आपने, तब उन्हें हर छोटी चीज़ अब याद आ रही है कि भाई इनके जैसा इंसान मिलना अब पॉसिबल नहीं है। बहुत मदद आपने की थी इनकी, बहुत हेल्प की थी, चाहे रुपए पैसे से हो या फिर फिज़िकली कहीं प्रेजेंट रहना हुआ, आपने हमेशा इनकी सहायता की। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिर्फ धोखा दिया आपको, बैक स्टैप किया, आपके बारे में गलत बातें बनाई। उसी परिवार में जहाँ ये प्यार आराम से बैठकर चाय पीते थे, खाना खाते थे, आज जो दुश्मनी ये कर रहे हैं, इनको अब अपने गलती का कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो रहा है। और जिनके दम पर उछल रहे थे, आज वो खुद इनका मजाक बना रहे हैं। दोस्तों देखिए, कर्मा का रूल बिल्कुल सिंपल है। जब तक इंसान दिल से अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक उसे इनर पीस नहीं मिलती है। और अभी उनकी जो एनर्जी है उसमें पीस बिल्कुल नहीं दिख रही है मुझे। सिर्फ गिल्ट दिख रहा है, रिग्रेट दिख रहा है और इमोशनल कन्फ्यूजन दिख रहा है। लेकिन एक बात और है दोस्तों, ऐसे गिल्ट और रिग्रेट का भी क्या फ़ायदा कि वो अपनी गलती एक्सेप्ट आपके सामने नहीं कर पा रहे। इतना अहंकार है। अगर इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने गलती की है और ये आज भी गलत कर रहे हैं, तो इन्हें कहीं ना कहीं आपके सामने वो चीज़ बोलने में क्या शर्म आ रही है? इनको बोलना चाहिए कि हाँ भाई, गलती हो गई, उसे कहीं ना कहीं सॉल्व करना चाहिए। लड़ाई तो अभी भी ये जारी इन्होंने रखी है। तो मैं तो इसे कहूँगा ये गिल्ट नहीं, बल्कि ये कह सकते हैं आपकी मजबूरी है इनकी। समय क्योंकि साथ नहीं दे रहा है इनका, क्योंकि ये गलत फहमी में जी रहे थे। इनको लग रहा था हमेशा टाइम इनके पक्ष में रहेगा, जो कि बहुत बड़ी गलत फहमी थी इनकी। अब उनकी एनर्जी में, जैसे मैंने बताया कि मुझे शांति तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है जीवन में। सिर्फ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये भटक गए हैं, इनके आसपास लोग भी इन्हीं के तरह हैं जो इनको भटकाने में बखूबी इनकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि उनका अपना कोई फ़ायदा जुड़ा होगा। यहाँ साफ दिख रहा है कि ये आपस में एक दूसरे को घुमाने का काम कर रहे हैं। झूठ, आर्ग्यूमेंट्स, पैसों को लेकर बहुत बहस होते हुए दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी उन्हें बार बार वही लेसन दिखा रही है जिससे वो भागना चाहते थे।
अब बात करते हैं द फूल की। तो दोस्तों आपकी नई शुरुआत ने उन्हें अंदर तक हिला दिया है, जो कि इस कार्ड से मुझे संकेत मिल रहा है। देखिए ये कार्ड पूरी रीडिंग का एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ आपकी एनर्जी बिल्कुल बदल चुकी है और आप अब उस फेज में कहीं ना कहीं एंटर कर रहे हैं अपने जीवन में, जहाँ आप खुद को चुनना सीख चुके हैं। और यही चीज़ आपके एनिमीज़ को सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करवा रही है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि आप टूट कर वहीं रुक जाएंगे, लेकिन आप तो और भी स्ट्रांग होकर आगे बढ़ गए। और अब वो आपको देखकर कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि जिस इंसान को उन्होंने इमोशनल पेन दिया, वही इंसान आज वापस उठ खड़ा हुआ और आपने इनके आगे बिल्कुल भी गिव अप नहीं किया। आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी हीलिंग है, आपका खुद से जो प्यार करना, अपने ज़िम्मेदारियों को निभाना, लोगों को संभालना, ये सब चीज़ें उन्हें अंदर से शॉक कर रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है। देखिए कुछ लोग ओपनली एडमिट नहीं करेंगे इस चीज़ को, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपकी ग्रोथ से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, क्योंकि आपने रिवेंज नहीं लिया, आपने खुद को बेहतर बना लिया, अपने ऊपर काम किया, क्योंकि आपको भी पता था कि ऐसे लोगों के ऊपर अपना समय, अपनी ऊर्जा खर्च करना बेकार है। और बिलीव कीजिए दोस्तों, दुनिया में इससे बड़ा जवाब कोई नहीं होता। अब आपकी जो सोल है एक नए रास्ते पर चल रही है, जहाँ डर कम है और सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा है। और यही वजह है कि अब लोग उन्हें देखकर कह रहे हैं कि बेटा गलत इंसान से पंगा ले लिया तूने। अब लोग भी इनसे ये बात बोल रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया दोस्तों, और अब बेचैनी उनकी तरफ दौड़ रही है। ये कार्ड बहुत फास्ट और इंटेंस एनर्जी दिखा रहा है। यहाँ साफ दिखाई देता है कि अब जो सिचुएशन है वो उनके कंट्रोल से बाहर जा रही है। जो लोग कभी कॉन्फिडेंस में बहुत हुआ करते थे, अब वही जल्दबाजी में फैसले ले रहे हैं। उनके मन में बहुत उथल पुथल चल रही है, और एक तरफा ईगो है, दूसरी तरफ आपकी याद और रिग्रेट भी है। और यही अंदर की जो लड़ाई है वो उन्हें रेस्टलेस बना रही है। कुछ लोग अचानक कांटेक्ट करने की सोच सकते हैं आपको या परिवार में किसी को, किसी सदस्य को। कुछ लोग इनडायरेक्टली आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी साफ बता रही है कि अब आपके अंदर पहले जैसी कमज़ोरी नहीं रही, और अब आप लोगों को एक्शन से पहचानते हैं, वर्ड से नहीं। वो क्या बोल रहे हैं उस पर नहीं अब आप भरोसा करते, अब आप उनके एक्शंस देखते हो कि इनके बोलने में और करने में क्या चीज़ें सेम है या नहीं है, उस पर आप डिसाइड कर रहे हो। देखिए ये कार्ड एक और चीज़ बताता है कि आपके एनिमीज जितना आपको मेंटली डिस्टर्ब करना चाहते थे, अब उससे कहीं ज़्यादा उनका जो खुद का माइंड है वो डिस्टर्ब्ड हो चुका है, मुझे ऐसा दिख रहा है। और कर्मा बहुत शार्प तरीके से काम कर रहा है। जिस पेन को उन्होंने हल्के में मतलब बहुत ज़्यादा इनको लगा था कि अरे इनको ऐसे ऐसे हम तकलीफ़ देंगे, दर्द देंगे तो ये सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे, तो अब इनको दिख रहा है कि उस पेन ने कुछ नहीं, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाया वो पेन जो इन्होंने देने की कोशिश की। हाँ, तकलीफ़ तो ऑब्वियस सी बात है आपको हुई होगी, परेशानियाँ भी आपने फेस की हैं, बहुत कुछ आपने झेला, लेकिन जो ये चाह रहे थे वो चीज़ आपने इनको दिया नहीं, इसीलिए छटपटाहट और भी बढ़ गई है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों कि अब लोग भी उनकी जो रियलिटी है वो समझने लगे हैं, और जो झूठा नकाब ये पहनकर घूमते हैं लोगों के आगे, जो झूठा दिखावा करते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं और आप बहुत बुरे हैं, तो लोग ये चीज़ें अब समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और धीरे धीरे ये जो नकली चेहरा है इनका, जो नकाब है, वो लोगों के सामने उतर रहा है। और आपकी तरफ आपकी जो एनर्जी है वो अब वॉरियर जैसी हो चुकी है। आप शांत हैं लेकिन पावरफुल हैं, सॉफ्ट हैं लेकिन अनब्रेकेबल हैं। ओवरऑल जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो पूरी रीडिंग की एनर्जी एक ही बात बता रही है दोस्तों, कि जिस इंसान को उन्होंने इमोशनल तौर पर कमज़ोर समझा था, असल में वही सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड निकला। दोस्तों आपका दिल साफ था, और जब किसी का दिल साफ होता है तो देर ज़रूर लगती है, लेकिन यूनिवर्स उसके लिए जस्टिस ज़रूर करते हैं। और आज उनकी हालत देखकर लोग खुद हैरान हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो कहानी है वो उनके हिसाब से चलेगी हमेशा, लेकिन अब जो कहानी है वो पलट चुकी है। और आपकी जो सोल है वो अब उस जगह पहुंच रही है जहां आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप किसी को साबित नहीं करते कि आप सही हो या गलत हो, आपको खुद पता है कि भाई मैं सही हूँ, बात ख़त्म। किसी को बिलीव हो या ना हो, इट डजेंट मैटर।
क्योंकि आपकी एनर्जी ही आप सब कुछ बोल रही है और लोगों को प्रत्यक्ष रूप से दिख भी रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। अपने आप अब हर चीज़ें खुलकर सब कुछ सामने आ गई हैं। दोस्तों, मैं भोलेनाथ से यही प्रे करता हूँ वो आपको हमेशा ऐसी छत्र छाया प्रदान करें जिसमें कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके और स्पेशली इन लोगों की नेगेटिविटी किसी भी लेवल पर अपना असर ना डाल सके। मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आइए, आज हम कुछ हैंड रिटन मैसेजेस ले लेते हैं क्योंकि बहुत दिन हो गए हैंड रिटन मैसेजेस हमने नहीं रीड किए हैं। तो आइए कुछ हैंड रिटन मैसेजेस आज देख लेते हैं इस रीडिंग में। सो एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को हैंड रिटन मैसेजेस के थ्रू। चलिए रैंडमली पिक करते हैं। पहला कार्ड ये आया है, स्ट्रेंथ डजंट रोर समटाइम्स इट विस्पर्स, ट्राई अगेन। तो बिल्कुल दोस्तों, आपके अंदर दिखावा नहीं है दुश्मनों की तरह। आप क्या हो, कितने पावरफुल हो, ये वक्त आने पे लोगों को अब खुद पता चल रहा है, पता लग रहा है। वो आपके एक्शन से साफ दिख रहा है। आपने अपने शब्दों से कहीं जाकर खुद को साबित करने की कोशिश नहीं की। जैसे आपके जो अराउंड लोग हैं, जो आपके विरोधी हैं, मुझे ऐसा लगता है वो बड़बोलेपन की निशानी है उनकी। खुद जाकर लोगों से कहानियाँ बताना कि भाई मैंने तो इनका ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, ये चीज़ें आपके अंदर नहीं है जो कि मुझे दिख रहा है। और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आप चिल्ला चिल्ला के लोगों को बता नहीं रहे हो, बल्कि ये साफ दिख रहा है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपके एक्शन से और परिस्थितियों से साफ नज़र आ रहा है लोगों को। तो कहते हैं ना, सच को बता जा के दौड़ दौड़ के बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो सच है। झूठ को 10 जगह दौड़ के जाकर बताना पड़ता है, साबित करना पड़ता है। आइए अब यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड पिक करते हैं। नेक्स्ट कार्ड इज समवन वांट्स टू मेक इन फेमस। तो देखिए यहाँ पर इस कार्ड का यही मतलब है कि कोई आपके बारे में बदनामी कर रहा है, इधर उधर बुरी बातें बता रहा है, उल्टी सीधी बातें बता रहा है। हो सकता है ऐसी ऐसी कहानियाँ बताई जा रही हो जिनका कोई रियलिटी से कोई आपका लेना देना ही नहीं है, या फिर किसी बात को ट्विस्ट करके बताया जा रहा है ताकि घर में झगड़े हों, आपसे आपसी विवाद हो, जो आपके सपोर्टर्स हैं वो आपको गलत समझें, परिवार का जो माहौल है वो ख़राब हो। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि यहाँ जानबूझ के भड़काने का काम किया जा रहा है आपके अगेंस्ट लोगों को, और उल्टी सीधी बातें बताई जा रही हैं जिनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। कुछ ऐसी कहानियाँ भी बताई जा रही हैं जो आप सुनकर खुद आपको हंसी आ जाएगी, आप खुद परेशान हो जाओगे कि भाई ये क्या तरीका है। मतलब बिल्कुल ही कंप्लीटली एक अलग ही इमेज आपकी बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके दुश्मन, क्योंकि उनको पता है कि भाई ऐसे तो हमने कुछ इनका मतलब हम बिगाड़ नहीं पाए, तो चलो इस तरीके से इनको बदनाम करते हैं। आइए जो लास्ट कार्ड है, थर्ड कार्ड, उसे भी देख लेते हैं। यू आर नॉट अलोन, सपोर्ट इज नियर। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा कार्ड है जो साफ दिखाता है कि बिल्कुल आप अकेले नहीं हैं इस समय। आपके अराउंड डिवाइन प्रोटेक्शन है, कोई ऐसी शक्ति प्रेजेंट है जो आपको इन लोगों की नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट कर रही है। और मैं माँ कामाख्या देवी से यही प्रे करूँगा कि उनकी ऐसी छत्र छाया आपके ऊपर बनी रहे कि ऐसे लोगों की नेगेटिविटी का कोई भी असर आप या आपके परिवार पे बिल्कुल भी ना पड़े। सब सारा का सारा जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो सारी नेगेटिविटी है, वो बैकफायर हो जाए उन्हीं लोगों की ओर जिन लोगों ने ये नेगेटिविटी भेजने का काम किया आपकी ओर। दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप हाइप करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।